हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का एक नई वीडियो में। प्यारे विद्यार्थीगण, ये हम लोग कक्षा 11 के हिंदी विषय से कुहासा और किरण नाटक के सारांश को पढ़ने वाले हैं। ठीक है, आइए शुरू करते हैं। कुहासा और किरण नाटक का सारांश कक्षा 11 के विद्यार्थियों के लिए है। विष्णु प्रभाकर द्वारा नाटक कुहासा और किरण में स्वतंत्र भारत के राजनीतिक सामाजिक जीवन से जुड़ी समस्याओं को प्रस्तुत किया गया है। इस नाटक में भ्रष्टाचार रूपी कुहासे का चित्रण किया गया है। ठीक है, इस नाटक में जो भ्रष्टाचार है उसको कुहासा बोला गया है और जो भ्रष्टाचार के विरोधी हैं उनको किरण कहा गया है। जिस प्रकार से कुहासा कुहरा छा जाता है, कुछ दिखाई नहीं देता, उसी प्रकार से भ्रष्टाचार के वजह से तमाम परेशानियां उत्पन्न होती हैं समाज में। ठीक है, तो अब यहाँ से स्टार्ट होगा, ये शुरू होगा आगे। समाज में व्याप्त भ्रष्टाचार, पाखंड तथा छद्मवेश को पात्रों कृष्ण चैतन्य, विपिन बिहारी तथा उमेश चंद्र के रूप में दर्शाया गया है। ये कृष्ण चैतन्य, विपिन बिहारी और उमेश चंद्र, ये तीनों ही भ्रष्टाचारी हैं, पाखंडी हैं। ठीक है, इनको दिखाया गया है। नाटक की कथा वस्तु कृष्ण चैतन्य नामक स्वतंत्रता सेनानी एवं समाज सेवी की सामाजिक प्रतिष्ठा का चित्रण करते हुए शुरू होती है। उसका वास्तविक नाम कृष्णदेव था। जो कृष्ण चैतन्य है उसका वास्तविक नाम था कृष्णदेव, बाद में वो अपना नाम बदल लिया था। वह मुल्तान में हुए सन 1942 के आंदोलन में स्वतंत्रता सेनानियों के विरुद्ध मुखबिरी किया करता था। सुनंदा चैतन्य के यहाँ तथा अमूल्य विपिन बिहारी के यहाँ संपादन का कार्य करते थे। सुनंदा नाम की जो लड़की थी, महिला थी, वह कृष्ण चैतन्य के यहाँ काम करती थी और अमूल्य जो है विपिन बिहारी के यहाँ संपादक का काम किया करते थे। अमूल्य एक सच्चे स्वतंत्रता सेनानी का पुत्र था। जो अमूल्य था वो एक सच्चे स्वतंत्रता सेनानी का पुत्र था। कृष्ण चैतन्य की पत्नी गायत्री अपने पति के कपटी आचरण से विरक्त होकर, गायत्री जो थी अपने पति के बारे में जानती थी कि मेरा पति ठीक नहीं है, इसका आचरण ठीक नहीं है, पाखंडी है, झूठा है। ठीक है, तो इससे वो विरक्त होकर के, दुखी होकर के ये चली गई थी अपने मायके, अपने भाई के पास चली गई थी। ठीक है, अमूल्य विपिन बिहारी को बताता है कि कृष्णदेव नामक विश्वासघाती है। जो है अमूल्य है, वो विपिन बिहारी को बताया कि कृष्णदेव जो है वो विश्वासघाती आदमी है। लेकिन जो कि कृष्ण बिहारी भी उसी में का था, इसलिए उसने उस बात को ध्यान नहीं दिया। वो आगे कहा कि मुखबिरी की वजह से मालती के पति चंद्रशेखर तथा उसके पिता को जेल की सजा भुगतनी पड़ी थी। जो अमूल्य था वो विपिन बिहारी से बताया कि कृष्णदेव नामक जो विश्वासघाती मुखबिर है, उसी की वजह से मालती के पति चंद्रशेखर तथा उसके पिता को जेल की सजा भुगतनी पड़ी थी। सुनंदा विपिन बिहारी के पास आकर कृष्ण चैतन्य की सच्चाई को प्रकाशित कराना चाहती है कि वास्तव में मुखबिर कृष्णदेव ही आज कृष्ण चैतन्य बने हुए हैं, परंतु विपिन बिहारी कृष्ण चैतन्य के विरुद्ध कुछ भी लिखने से में असहमत है। अब भाई क्यों लिखे, वो भी तो उसी में लिप्त है, इसलिए वो उसके बारे में कुछ भी नहीं लिखा। युवक अमूल्य कृष्ण चैतन्य के रहस्य को सबके सामने खोल देता है। जो अमूल्य था वो जान जाता है जब कृष्ण चैतन्य के बारे में, तो वो सबके सामने उसके पूरे रहस्य को खोल देता है, जिससे कृष्ण चैतन्य अमूल्य को चोरी का झूठा इल्जाम लगाकर फंसा देता है, जिससे पुलिस अमूल्य को गिरफ्तार कर लेती है। यह खबर सुनकर गायत्री कार ट्रक दुर्घटना के बहाने अपने आत्महत्या कर लेती है। ठीक है, जब गायत्री को ये पता चला कि मेरा पति फिर एक गुनाह कर दिया, यानी झूठे केस में फंसा दिया,
तो उसने वो जानबूझ करके ट्रक के नीचे आ गई, जिससे कि उसकी मौत हो गई। ठीक है, तो वो आत्महत्या की, ताकि ये किसी को ना लगे कि ये आत्महत्या है। ठीक है, एक हादसा की तरह से हो जाए, इसलिए वो आत्महत्या कर लेती है। जिसकी खबर सुनकर कृष्ण चैतन्य बहुत दुखी हो जाता है और अपने आप को नीचा समझने लगता है। तभी सीआईडी के अधिकारी टमटा आ जाते हैं। टमटा नाम है सीआईडी के जो अधिकारी हैं, उनका टमटा नाम है। और वो कृष्ण चैतन्य अपनी सारी सच्चाई उनसे बताता है। ठीक है, कृष्ण चैतन्य की पत्नी का देहांत हो जाता है, तो उसको बड़ा पछतावा होता है कि हमारे वजह से हमारी पत्नी मतलब आत्महत्या की है। तो वो बड़ा आत्मग्लानि में चला गया। फिर उसके बाद तभी अधिकारी आते हैं सीआईडी के। ठीक है, उनका नाम था टमटा। उनसे पूरी सच्चाई बता दिया, जिससे अमूल्य छूट जाता है। जब ये पूरी सच्चाई जान गए तो अमूल्य छूट जाता है और विपिन बिहारी, उमेश तथा कृष्ण चैतन्य पकड़े जाते हैं। यहाँ से यह नाटक समाप्त हो जाता है। तो ये था कुहासा और किरण नाटक का सारांश, जो कि काफ़ी संक्षेप में है। ठीक है, बढ़िया है, आप अपने पेपर में लिखिएगा। मिलते हैं ऐसे ही मज़ेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिंदी।